कथा है वैष्णो देवी के जन्म की। ये कथा है सृष्टि के संतुलन की। वो समय था जब अमृत की इच्छा से देवताओं और असुरों ने सागर मंथन करने का निर्णय लिया, और तब अचानक लगा मानो अमृत मिलने ही वाला है। परंतु संतुलन, जहां अमृत आता है उससे पहले प्रकट होता है विष। किंतु जब जब संकट अचल लगे तब संहारक अचलेश होते हैं। जब प्राण संकट में हो तब तारक महादेव होते हैं। लेकिन इसी बीच हलाहल की कुछ बूंदें सागर के गर्भ में समा गई। काल को कूटने में सक्षम वो कालकूट एक बीज बन के छिप गया। आरंभ हुआ काल का कलुषित होना, जन्म हुआ कली का, जो एक दिन काल को काला करके कलयुग बनने को तत्पर था। पर वो नहीं जानता था कि उसे रोकने वाली शक्ति भी जन्म लेने ही वाली थी। यहां अमृत का पान देवताओं ने कर लिया और उसके बाद तुरंत असुरों पर आक्रमण कर दिया। शक्तिशाली योद्धा दोनों ओर थे, किंतु एक अंतर था। मृत्यु केवल एक पक्ष की ही हो सकती थी, और जब इंद्र स्वयं युद्ध में पहुंचे तब आरंभ हुआ असुरों का संहार। लेकिन तब बचे हुए असुर एक नए लोक पर पहुंचे और उन्होंने वहां धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ किया, और वो लोक था पृथ्वी लोक। भूलोक में असुरी शक्तियां बढ़ने लगी और मलिन होने लगी भूदेवी। मन व्याकुल हो रहा है देवी। लगता है शक्तियों का संतुलन डगमगा रहा है। किसी घनघोर अनिष्ट की आशंका विचलित कर रही है देवी। आप अपना चित्त शांत करें देवी। आप ही तो सदा कहती है ना कि आपदाओं के ही गर्भ में होती है नई संभावनाएं, नए सृजन की। धैर्य रखिए भूदेवी। विपत्ति में धैर्य से बड़ा बल कोई नहीं होता। एक और बात, हर पीड़ा नई अनुभूतियों, नए आनंद के द्वार खोलती है। चलम प्रवाह पावितस्कले कले बलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकांड मड्ड मड्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवम। भूदेवी, क्या आपकी ये पीड़ा, आपकी ये दशा असुरों के कारण हुई है? आपकी पीड़ा के निवारण का केवल एक ही मार्ग, छठे शाठ्यम समाचरेत। दुष्टों के संग दुष्टता ही शोभे। महादेव, ये उचित नहीं किया आपने। आपका त्रिशूल प्रलय मचाएगा। और त्रेता युग में इसका कोई विधान नहीं है, कोई योग नहीं है। यदि असुरों और कली की शक्ति एक हो गई तो आसुरी शक्तियों का बल और वर्चस्व इतना बढ़ जाएगा
कि द्वापर नहीं, त्रेता नहीं, सीधा कलयुग आएगा। और तब तक कली इतना विकराल, इतना प्रचंड और इतना हिंसक हो जाएगा कि उसे रोक पाना हमारे भी वश में नहीं होगा। कुछ क्षणों की पीड़ा है देवी, पृथ्वी के कल्याण हेतु आपको सहना होगा, केवल प्रलय तक। नमस्ते गरुडारूढे भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि महादेव च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि। हे देवाधिदेव, नियत समय पर ही सृजन और संहार उचित है। अपना त्रिशूल लौटा लीजिए, इस भीषण अनिष्ट को होने से रोकिए। मानव जाति संतान है हमारी। मानवों को असुरों ने पथभ्रष्ट कर दिया है देवी। महादेव, आप तीनों पिता हैं जगत के, किंतु हम माँ हैं और माँ का दृष्टिकोण भिन्न होता है। इसका समाधान क्या है? समाधान है हमारे पास, किंतु सर्वप्रथम आप अपने त्रिशूल को रोकिए। किंतु कली बच गया। पृथ्वी को बचाया तो कली भी बच गया। आप किस समाधान की बात कर रही थी देवी लक्ष्मी? ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां हम हैं, परंतु यह होगी हमारी शक्ति। अखंड, अटल, अपार, अजय शक्ति, संहार नहीं, सृजन और संतुलन की शक्ति। शेरावाली, जल, थल, अग्नि, वायु, नभ, पटल, ग्रह नक्षत्र समस्त, चल अचल, उसकी ऊर्जा से प्रदीप्त सकल, अपने ज्ञान से दूर करेगी हर तम ज्योता वाली। मनोरथ सबकी पूर्ण करेगी, सभी प्राणियों के कष्ट हरेंगी, समस्त सृष्टि की कल्याणी, संपूर्ण जगत की माता रानी, हम सबों की वैष्णो देवी।